नमस्कार साथियों आपके लिए इंडियन नेवी एमआर की रिक्रूटमेंट निकली है, उसकी जानकारी आपके सामने लाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको इससे संबंधित जितने भी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। बस आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना है। और साथियों, आपसे निवेदन है, कृपया थोड़ा सपोर्ट करना। आप लोग ही अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? ऐसे फिर वीडियो बनाने का मतलब ही क्या है? इच्छा भी नहीं होती फिर आप लोग अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं करते तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपका प्यार देखने को मिलेगा। तो चलते हैं साथियों। भर्ती है इंडियन नेवी की, रिक्रूटमेंट है जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इस भर्ती का जो प्रारंभिक तिथि है आवेदन की वो है 29 मार्च 2025। क्लियर है? और आवेदन की अंतिम तिथि है 14 अप्रैल 2025। अगर मान लो आपने फॉर्म भर दिया, आवेदन कर दिया, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो इसकी संशोधन तिथि है 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। क्लियर? और इसकी परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा होगी मई में। अभी दिनांक डिसाइड नहीं है, डिसाइड जैसे ही हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। एक बार फिर भी मैं आपको आगे इस वीडियो में अनुमानित तिथि बता दूंगा। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। क्लियर? और इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपये, महिला और पुरुष दोनों के लिए यह भर्ती है 550 रुपये प्लस 18% जीएसटी भी आपको इसमें देनी होगी। इस भर्ती की जो आवश्यक शर्तें हैं और इसकी जो सुविधाएं हैं उन सभी पर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो साथियों, पात्रता, शर्तें और योग्यता, ठीक है, मतलब कौन आवेदन कर सकता है? अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाएं। और ठीक है, 10वीं पास की यह भर्ती है और आपको 10वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक आपके होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हो। क्लियर? और सेवा की अवधि, कितने साल की यह भर्ती है, मतलब आपको इस भर्ती में कितने साल सेवा देनी है? तो आपको इस भर्ती में मात्र 4 साल सेवा देनी है। क्लियर? और वेतन बात करें तो वेतन है 30,000 प्लस प्रति माह। अब मैंने यहाँ 30,000 प्लस प्रति माह क्यों लिखा है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। तो अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 30,000 प्रति माह का पैकेज का भुगतान किया जाएगा। और इसके अलावा जोखिम, कठिनाई और पोशाक, यात्रा, इन सभी पर खर्च होने वाला भुगतान भी आपको दिया जाएगा। ठीक है? और इस भर्ती के लिए आपकी लंबाई कितनी चाहिए? तो आपकी लंबाई महिला और पुरुष दोनों के लिए एक ही लंबाई है। तो वो कितनी है? 157 सेमी। ठीक है? और आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए। क्लियर? तभी ही आप इस भर्ती में योग्य होंगे। क्लियर? अब इसके बाद आयु सीमा की बात करते हैं। तो आयु सीमा इसमें क्या है? तो अग्निवीर 2025 बैच, ठीक है, उम्मीदवार का जन्म 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 दोनों तिथियां सम्मिलित है के बीच होना चाहिए। ठीक है? और अग्निवीर 1 2026 बैच, इसके लिए आपको आपका जन्म 1 फरवरी 2025 से 31 जुलाई 2008 के बीच होना चाहिए। ठीक है? और अग्निवीर 2026 इस बैच के लिए आपको मतलब 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008
के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप इस भर्ती में अपना फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं इसके जो सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं और उनमें क्या लाभ है क्या हानि है। ठीक है, बात करते हैं पहली सुविधा की जो है सेवा निधि। ठीक है, सेवा निधि, तो इसमें आपको जो भी सुविधाएं दी जाएगी, सेवा की अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को वन टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। अब वो पैकेज आपके सामने मैंने रख दिया है कि पहले वर्ष 30,000 और 21,000, 9,000, 9,000, ये अनुकूलित पैकेज मासिक 30,000 और हाथ में 70% 21,000 और अग्निवीर कॉर्पस फंड में योगदान 30%, सरकार द्वारा कॉर्पस फंड में योगदान 9,000। तो ऐसे पहले, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, तो कुल अग्निवीर कॉर्पस कितनी है? 5.02 लाख। ठीक है, ये आपकी सेवा निधि हो गई है। क्लियर? अब इसके बाद बात करते हैं जीवन बीमा। तो साथियों, बढ़िया मौका है। तो जीवन बीमा में क्या है? अग्निवीरों को सेवा के दौरान 28 लाख का बीमा, 28 नहीं है, सॉरी 48 लाख है। ठीक है, 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, कितने का बीमा? 48 लाख रुपए का। ठीक है, और इसके बाद बात करें मृत्यु मुआवजा। भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन माना कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उसके लिए आपको 48 लाख के अतिरिक्त 44 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा, अग्निवीर के वारिस को प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? और इसके बाद माना कि कोई ऐसी कोई घटना हो जाए जिसमें कुछ समस्या हो जाए, जैसे विकलांगता हो जाए, तो 100% विकलांगता के लिए आपको इसमें 44 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, मान लो अगर 75% विकलांगता हो जाएगी, मान लो, सपोज करो, भगवान ना चाहिए ऐसा हो, फिर भी उसमें 25 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 50% विकलांगता के लिए 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। क्लियर है? तो अब बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया। ठीक है, स्टेज फर्स्ट INET, ये क्या है? कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी। कब होगी? मई में, मई 2025 में। इसकी लिस्ट मैंने इसमें रख दी है, आप एक बार वीडियो पॉज करके इस लिस्ट को अवश्य देख लेना, आपकी सभी भ्रांतियां दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ बता देता हूं। अग्निवीर चरण फर्स्ट, ठीक है, 2025 और 2026 और 2026 के आवेदन विंडो 29 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक। क्लियर? और सुधार विंडो मैंने आपको इसमें पहले बता ही दिया है कि सुधार विंडो कब ओपन होगा? 14 से 16 अप्रैल। ठीक है, और स्टेज फर्स्ट INET, ठीक है, एग्जाम कब होगा? मई 2025 में, और इसका परिणाम भी मई में ही आएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड चरण होगा, उसमें शॉर्ट लिस्ट और कॉल लेटर जारी हो जाएगा जून में। और अग्निवीर कौन सा बैच? 2025 के लिए चरण सेकंड में जुलाई 2025 को। ठीक है, और चरण सेकंड अग्निवीर 01 2026 इस बैच के लिए शॉर्ट लिस्ट और कॉल लेटर जारी कब होएगा? अक्टूबर 2025। और अग्निवीर 01 2026 के लिए चरण सेकंड
नवंबर दिसंबर 2025। क्लियर है? बाकी आप लोग देख लेना, ठीक है। और जो भी कोई इसकी न्यूज आती है साथियों, ये डेट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, इसकी जो तिथियां हैं उनमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? एक बार पुनः बता देता हूं कि आवेदन शुल्क 550 रुपये प्लस 18% GST। क्लियर? इसके बाद जो प्रथम चरण का जो एग्जाम होगा उसमें जो कैसे क्या पेपर आएगा, पेपर में कितने क्या अंक होंगे, कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो उसकी जानकारी भी आपको मिल रही है। तो प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा। क्लियर? ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा होगी। कुल प्रश्न कितने होंगे? 50 प्रश्न होंगे। क्लियर है? और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। और प्रश्न पत्र द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में होगा, ठीक है। प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, अर्थात विज्ञान और गणित एवं सामान्य जागरूकता से संबंधित आपको इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? प्रश्न पत्र 10वीं का स्तर, मतलब 10वीं के आधार पर ही आपका ये पेपर आएगा। और प्रश्न पत्र का प्रारूप आप joinindiannavy.government.in पर जाकर आप लोग देख सकते हो। क्लियर? प्रश्न पत्र की अवधि 30 मिनट की होगी। क्लियर? 30 मिनट में ही आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्लियर? उम्मीदवार को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कितने भाग है? 2 खंड होंगे, दोनों में आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। क्लियर है? ठीक है। प्रत्येक अनुभाग में और कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। और गलत उत्तर के लिए उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंक है। वो कितने अंक है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितने अंक है? प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प है, जिनमें से केवल एक ही सही विकल्प है। और कितना अंक आपको इसमें गलत उत्तर देने पर काटा जाएगा? 0.25, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की जानकारी के लिए। जो सेकंड चरण होएगा उसमें अंकों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अभी पिछले पेज में मैंने बताया था आपको। और लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा कैसे क्या होगी वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि शारीरिक मापदंड, ठीक है। अब शारीरिक मापदंड, इसमें आपको पुरुष और महिलाओं के लिए 1.6 किमी दौड़ रखी गई है। पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड का इसमें आपको समय दिया जाएगा और महिलाओं के लिए 8 मिनट का समय दिया जाएगा 1.6 किमी दौड़ के लिए, ठीक है। और पुरुष अभ्यर्थियों को उठक बैठक 20 उठक बैठक आपको इसमें लगानी है और महिला अभ्यर्थियों को 15 उठक बैठक लगानी है। और पुशअप्स, जिसे आप डिप्स बोलते हो, ठीक है। तो पुरुषों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 10 सिट अप, घुटने मोड़कर, पुरुषों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 10। क्लियर है? अब बात करते हैं जो पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी सेकंड स्टेज में, तो उसमें बात करते हैं कुल प्रश्न कितने होंगे। इसमें 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। वही द्विभाषी पेपर हिंदी इंग्लिश में होगा। और 2 खंड होंगे, विज्ञान और गणित एवं सामान्य जागरूकता। 10वीं के स्तर पर ही पेपर आपके लिए आएगा। परीक्षा की अवधि 30 मिनट, ठीक है। मैंने पिछले बता ही दिया पहले। तो अब बात करते हैं, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट आपको पास करना है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट 2 बार होगा। पहले
फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में जो मेडिकल होगा वो आपको पास करना ही है। और इसमें बात करते हैं आंखों की दृष्टि मानक, मतलब दृष्टि मानक क्या है। तो 6x6, 6x6, ठीक है। सही दृष्टि 6x6 और रंग धारणा CP पास आपको करना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वह इस भर्ती का फॉर्म भर के इस भर्ती को पास करके इसमें नौकरी लग सके। साथियों जरूरी नहीं है आप लोग इस भर्ती का फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो किसी और के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि वह इस भर्ती का नोटिफिकेशन ये वीडियो देख के इसमें अप्लाई जरूर करे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।